जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि मेरे मसीह भाई और बहन आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में आनंदित और मग्न हैं। अभी हम लोग प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं। जिस प्रकार हमने पहले सीखा प्रार्थना के 20 लाभ, उसके बाद हमने देखा प्रार्थना क्या है या हम प्रतिदिन कौन कौन से विषय में प्रार्थना करना चाहिए। तीसरा हमने सीखा प्रार्थना कहाँ व कब करे, एक व्यक्ति को एक दिन में कितना घंटा प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्यारों, आज हमने विषय लिया है प्रार्थना कैसे करे और प्रार्थना की कौन कौन सी शर्त है। प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से प्रार्थना किया था, आज हम लोग बिब्लिकल बाइबल के तहत कुछ वचनों के द्वारा हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रार्थना किया था, इस दुनिया में था। तो मेरे प्यारों, आप ये वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप देख नहीं सकते तो आप वीडियो को चालू कर दे और लगातार जरूर सुने, ताकि आप भी सीखें कि प्रार्थना कैसे किया जाता है, प्रार्थना की शर्तें कौन कौन सी है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी प्रार्थना के महत्वपूर्ण बातों को सीख सके और आशीष को प्राप्त करें। सो आइए हम देखें आज प्रार्थना कैसे करें। आइए मेरे प्यारों, हम छोटी सी प्रार्थना कर लें, फिर आज सीखेंगे प्रार्थना की शर्तें व प्रार्थना कैसे करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम जब सीखते हैं प्रभु, हमारे संग और साथ आप रहिए खुदा। बेशक मुख मेरा हो परमेश्वर, लेकिन बोलने वाला आप हो खुदा। आपने आशीषित किया, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आप सभी को फिर से प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों, प्रार्थना कैसे करें, हम सब बहुत सारे वीडियो में देख चुके हैं प्रार्थना कैसे करें। बहुत सारे यूट्यूब में भी प्रार्थना से संबंधित वचन या फिर मैसेज रखा हुआ है। आज हम लोग बिब्लिकल बात करेंगे कि प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना में हमारा नेतृत्व पवित्र आत्मा द्वारा किया जाना चाहिए। जब भी हम प्रार्थना करें, पहला महत्वपूर्ण बात, हमारा प्रार्थना का नेतृत्व कौन करना चाहिए? पवित्र आत्मा द्वारा करना चाहिए। ऐसा बोल के पवित्र आत्मा या बाइबल हमें बताती है। रोमियो 8 अध्याय उसके 26 और 27 पद को पढ़ते हैं तो आप ऐसा लिखा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, मैंने पहले बोला कि हमारा प्रार्थना पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, या फिर पवित्र आत्मा के नेतृत्व में हमारा प्रार्थना होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम नहीं जानते, जब हम प्रार्थना करते हैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। जब आप प्रार्थना में जाए, अपने देह, प्राण और आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और पवित्र आत्मा को बोले, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आप नेतृत्व कर। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा महत्वपूर्ण बात, हमें परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास रखकर प्रार्थना करना चाहिए। आइए देखो मेरे प्यारों, पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या बताते हैं। इब्रानियों 11 अध्याय उसके 6 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। जब भी आप प्रार्थना में जाएं, मैंने बोला अस्तित्व पर विश्वास। जब भी आप प्रार्थना में जाएं मेरे प्यारों, आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के आप परमेश्वर को, यहोवा को आप प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि वचन कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आप जब भी प्रार्थना में जाएं, अब जब भी प्रार्थना करें, आपको पूरा विश्वास होना चाहिए आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वो परमेश्वर तक जा रहा है। आप जो प्रार्थना में मांग रहे हैं वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। इसलिए पवित्र बाइबल हमें बताती है, हमारे विश्वास में परमेश्वर पर विश्वास अतिस्व विश्वास होना चाहिए, उसके अस्तित्व पर हमें विश्वास होना चाहिए मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा महत्वपूर्ण बात, हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर विश्वास योग्यता से अपने पास आने वाले लोगों को प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं, तो विश्वास योग्यता अर्थात विश्वास योग्य लाने वाले व्यक्ति को क्या करता है, वो प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हम और आप अगर परमेश्वर को खोजते हैं, हम और आप प्रार्थना के दौरान उसे ढूंढते हैं, तो बाइबल में लिखा है उसके खोजने वालों को परमेश्वर क्या देता है, प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड। चौथा महत्वपूर्ण बात,
प्रार्थना में दृढ़ता होना चाहिए। इसके लिए हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसके 1 से लेकर 8 तक देखते हैं। दृढ़ निश्चयी विधवा की विनती सुनी गई। प्रेज द लॉर्ड। वहां पे हम एक विधवा का वर्णन देखते हैं कि विधवा न्याय के लिए प्रतिदिन उस राजा के पास जाता था, लगातार जाता था, और वो क्या करता, उसको बोलता था कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। और हम जानते हैं उस विधवा का न्याय हम देखते हैं उस राजा ने किया, और अच्छा न्याय उस राजा ने किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना में दृढ़ता, आपके दृढ़ होना चाहिए, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मुझे ये मिलेगा। आपके जीवन में जब तक दृढ़ नहीं होगा मेरे प्यारों, आप लगातार उस चीज को नहीं करेंगे, तब तक आपको न्याय या उस सब्जेक्ट में, आपको विषय में आंसर नहीं मिलेगा। आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए। विश्वास के साथ आपको आज प्रार्थना करने की जरूरत है। जब आप विश्वास के साथ, उस विधवा स्त्री ने विश्वास के साथ राजा के पास जाता था और उसको कहता था मुझे राजा न्याय चाहिए। और हम देखते हैं पवित्र बाइबल में लूका में 18 अध्याय में उस राजा ने विधवा का क्या किया, न्याय किया। उसी प्रकार आपके जीवन में भी जब भी आप प्रार्थना करें, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता आपके जीवन में होना चाहिए। ऐसा पवित्र कलाम हमें और आपको सिखाती है। अगर लूका 11 अध्याय उसको 1 से अगर 13 तक पढ़े, वहां पे लिखा है दृढ़ निश्चयी द्वार खटखटाने वाले को रोटी मिली। वहां पे एक व्यक्ति का वर्णन है, वो जैसे खटखटाता है तो उसको रोटी लाके दिया जाता है। हम भी अगर खटखटाते हैं, आप अगर परमेश्वर के लिए उसके दरवाजे को, स्वर्ग के दरवाजे को खटखटाते हैं, परमेश्वर आपके लिए दरवाजा को खोलता है। परमेश्वर आपको रोटी देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। 5वां महत्वपूर्ण बात, हमें दीनता पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमें दिन आज बनने की जरूरत है। जब भी हम प्रार्थना में जाएं, हमें दीनता पूर्वक हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। दूसरा इतिहास 7 अध्याय अगर 14 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई और बहनों, यहाँ पे मेरे प्रजा के लोग, हम और आप जो यीशु के ढूंढने वाले हैं, हम और आप जो परमेश्वर के सामने दीन होके जाते हैं, अगर हम उसको खोजते हैं और हम परमेश्वर के कहलाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू बाइबल आपको परमेश्वर दर्शन देगा और परमेश्वर आपको आशीष से भर देगा। आपको परमेश्वर बड़े ब्लेसिंग को देना चाहता है, लेकिन ब्लेसिंग को पाने से पहले परमेश्वर के सामने आपको दीन होकर जाना पड़ेगा। आपको परमेश्वर को खोजना पड़ेगा। मेरे प्यारों, जब वहां पे देखते हैं उसकी प्रजा के लोग, वहां पे हम देखते हैं इतिहास में वहां की प्रजा के लोग क्या किए, जब थक गए तो परमेश्वर के साथ दीन होकर उन्होंने उपवास किया और परमेश्वर ने क्या किया, उसको गाइड किया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई और बहनों, हमें भी आज परमेश्वर के सामने जाए तो हमें दीनता पूर्वक, दीन होके, नम्र होके परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर के पास जाना है। 6वां महत्वपूर्ण बात, हमें अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इतिहास 7 अध्याय 14 पद, पहला इतिहास 7 अध्याय 14 पद में लिखा है, अपनी बुरी चाल से फिरो। अगर हम और आप, अगर आप पाप किए हुए हैं, आपके जीवन में पाप है, आज भी आप पाप करते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, ब्लू फिल्म देखते हैं, पोर्न फिल्म आप देखते हैं, आपके जीवन में गंदी गंदी सोच विचार है किसी भाई के प्रति, बहन के प्रति, तो आपको मेरे प्यारों आज मैं बोलना चाहूंगा, आपको आपकी बुरी चाल से आपको आज फिरने की जरूरत है। आपके गंदे काम से आपको फिरने की जरूरत है। पवित्र कलाम कहती है, अपनी बुरी चाल से मैं फिरो। अपनी जो आपके अंदर जो बुराई है उसको आप जान सकते हैं, आपके अंदर कौन सा बुराई है। आपके अंदर कोई भी बुराई है मेरे प्यारों, तो उस बुराई से आपको दूर होने के लिए पवित्र कलाम कहती है, जब आप अपने बुराई से, आपके अंदर क्या बुराई है मैं नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं कि आपके अंदर कौन सा बुराई है। आज डिसीजन लीजिए कि मुझे इस बुराई से दूर रहना है। पवित्र कलाम कहती है, पापों के पश्चाताप, हमें पश्चाताप करना है परमेश्वर के सामने। आज प्रभु के सामने आपको आज बोलना है, प्रभु यीशु मैं पापी हूं। जब आप ऐसा बोल के अपने पाप से पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर आपके ऊपर दया करता है, परमेश्वर आपको नया जीवन देना चाहता है, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करना चाहता है मेरे प्यारों। बट कब परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, जब आप अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानते हैं और अपनी बुरी चाल को, बुरी आदत को छोड़ के आप परमेश्वर के नजदीक जाते हैं। ये तो रहा प्रार्थना कैसे करें, महत्वपूर्ण 6 बात। मेरे प्यारों, आगे हम और भी
बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार हमने थंबनेल में देखा, प्रभु यीशु मसीह की तरह प्रार्थना करना सीखे। कैसे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता था, कौन कौन सी प्रार्थना में शर्तें थे। तो आप सभी लोग यहां तक आ चुके हैं, तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोग इस वीडियो से सीख रहे हैं, तभी आप हमारे चैनल में आते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं। आप सभी को धन्यवाद।